नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। तो आइए आज हम सीखेंगे बंध का अभ्यास। तो बंध का अभ्यास जो है वास्तव में आसन और प्राणायाम के बाद और ध्यान से पूर्व करना चाहिए। इस अभ्यास को करने से वास्तव में हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा जो है एक अंग विशेष में रुकती है, जिस कारण से उस अंग विशेष को पर्याप्त लाभ मिलता है और प्राण ऊर्जा जो है वह हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिस कारण से हमें आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। तो हम बंध वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड्डयन बंध, तीसरा मूल बंध और चौथा महाबंध। जो इन तीनों बंधों को एक साथ लगाने पर महाबंध बनता है। तो हम सबसे पहले जालंधर बंध का अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को करने से वास्तव में हमारा थायराइड ग्रंथि जो है वो बिल्कुल स्वस्थ होता है और थायराइड ग्रंथि ही हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, उसके सही विकास में उत्तरदायी होती है। उसके लिए प्रमुख रूप से जवाबदेह होती है। तो वास्तव में थायराइड ग्रंथि के निष्क्रिय होने से ही बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं और शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। तो जिन बच्चों का विकास अच्छे ढंग से नहीं हुआ हो, उन बच्चों को यह अभ्यास अवश्य सिखाएं, उन्हें कराएं और साथ ही जिनको भी थायराइड की समस्या है वे इस अभ्यास को सीखें और करें। तो कैसे करेंगे? हम ध्यान के किसी भी सुखद आसन में बैठ जाते हैं। यदि आप पद्मासन या सिद्धासन में बैठ सकते हैं तो यह अति उत्तम है। तो सिद्धासन का मतलब हुआ दाहिने पैर की एड़ी को मूलाधार के पास यानी मल द्वार और मूत्र द्वार के ठीक बीच में रखते हैं। बाएं पैर को हम रख सकते हैं तो दोनों जंघा और पिंडली के बीच में रखते हैं। यदि नहीं रख पाते हैं तो हम इसे आराम से बगल में ऐसे रख सकते हैं, लेकिन दाहिने पैर की एड़ी जो है वह मूलाधार से सटी होनी चाहिए। कोशिश करें कि दोनों घुटना जो है बिल्कुल जमीन का स्पर्श करें। इसलिए आप असहज महसूस करते हैं, जैसे मेरे साथ है, तो आप पैरों को बाहर रख सकते हैं या फिर आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं, लेकिन दोनों घुटना जो है जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। अब हम सांस लेते हुए दोनों हाथों को हम घुटनों पर रखते हैं। थोड़ी देर हम अपनी सजगता को अपनी सांसों पर बनाकर रखते हैं। जब सांसें सामान्य हो जाए तब हम लंबी सांस भरते हैं और सांसों को अंदर रोक लेते हैं। फिर ठुड्डी से छाती का स्पर्श करते हैं। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को हम दबाते हैं। कंधा थोड़ा ऊपर उठाते हैं, कंधे को थोड़ा अंदर उधर झुकाते हैं। आराम से जितना देर रुक सकते हैं रुकेंगे। फिर बंध को खोलते हुए यानी ठुड्डी को ऊपर करते हुए सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो यह जालंधर बंध, इस अभ्यास से थायराइड हमारा स्वस्थ होता है और थायराइड के स्वस्थ होने से हमारा पूरा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होता है। तो इस अभ्यास का नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और बिना औषधि के भी हम अपने थायराइड को बिल्कुल स्वस्थ बना सकते हैं। तो एक बार और इस अभ्यास को देखें कैसे करना है। लंबी सांस भरें और ठुड्डी से छाती का स्पर्श करें। दोनों हाथों से घुटनों को दबाएं। कंधा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा सा आगे झुका हुआ। अब बंध को खोलते हुए सांसों को बाहर निकाल दें। इस तरह से यह अभ्यास जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण अभ्यास है और इस अभ्यास को हम आसन और प्राणायाम के अभ्यास में जोड़ते हैं, जिससे हमें और अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए इस अभ्यास का सीखें और इसका अभ्यास नियमित रूप से करें तो निश्चय ही आप शरीर के बहुत सारे विकारों को आप बिना औषधि के ठीक कर सकते हैं और जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको हम जोड़कर अभ्यास करते हैं तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। हरि ओम।